सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हो सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरे नैन तिरछे ओ सांवरे, काजल लगा है ओ सांवरे। एक तो वृंदावन के धाम का मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, 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 आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। तूने लाखों की बिगड़ी बनाई है जो, दाता थोड़ा रहम हम पे कीजिए, दाता थोड़ा रहम नहीं, तेरे चरणों का पानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के शर्म से सर न आगे किसी के झुके, शर्म से सर न
आगे किसी के झुके, तेरे चरणों का पानी हमें चाहिए। तूने लाखों की बिगड़ी बनाई है जो, दाता थोड़ा रहम हम पे कीजिए। दाता थोड़ा रहम हम पे कीजिए। माल धन की तो कोई तमन्ना नहीं, माल धन की तो कोई, तेरे चरणों का पानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। नाम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूष शंकर सुमन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता बड़ बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि रंग जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद सारद सहित अहीसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि गोविंद कहि सके कहावे, तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाइ राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लियो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मोद्रिका मिल मुख माही। जल दिलाद गए दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारी कीते, काम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन कर बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन मन पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुरों निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, ऐश्वर्य दीन जान के माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता, तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के सुख विसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरे भक्त कहाई, और देवता चिंतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत मन वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई, जो शतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदे मात कोई, जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथे जय माणेरा, तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथे जय माणेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूरति रूप, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल, 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 राधे गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल नंद लाल, 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 राधे गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल,
नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल 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 हे गोपाल नंदलाल। बोली गणपति महाराज की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत जी महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं सुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। या कुन्दिन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां मधुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं सततं मम। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धये फुल्लारबिम्ब यत्पत्रनेत्र तेन त्वया भारत तैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा प्रारंभ होते हैं और आओ वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। वृंदावन के धाम का मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद् भागवत जी महापुराण की जय। आइए किशोरी राधा जी की कृपा से श्री कृष्ण के प्रेम से आज साक्षात विष्णु मास में अमर कथा का पान करने जा रहे हैं। तीसरे दिन की बेला श्री महाशक्ति कला मंदिर आप सबका स्वागत करता है। आओ तन से मन से प्रभु का बने और भागवत जी को नमन करें, भागवत जी की प्रार्थना गाएं। सारा जीवन श्याम आपके चरणों, सारा जीवन श्याम आपके चरणों। श्री भागवत प्रणाम आपके चरणों। आओ मीठी मीठी ताली से चले प्रभु के साथ। सारा जीवन श्याम आपके चरणों में, सारा जीवन श्याम आपके चरणों में, सारा जीवन श्याम आपके चरणों में, सारा जीवन श्याम आपके चरणों में। श्री भागवत प्रणाम आपके चरणों में, श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। सारा जीवन श्याम आपके चरणों में, सारा जीवन श्याम आपके चरणों में। श्री भागवत प्रणाम आपके चरणों में, श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में।
व्यास की अमर कथा सुखदेव मुनि ने गाई है। जिसको सुनकर राज परीक्षित जग से मुक्ति पाई है। जग से मुक्ति पाई है, जग से मुक्ति पाई है। वेद व्यास की अमर कथा सुखदेव मुनि ने गाई है। सुखदेव मुनि ने गाई है, सुखदेव मुनि ने गाई है। जिसको सुनकर राज परीक्षित जग से मुक्ति पाई है। जग से मुक्ति पाई है, जग से मुक्ति पाई है। गुरु की कृपा महान आपके चरणों में। गुरु की कृपा महान आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। ज्ञान वैराग्य भक्ति को प्रभु आप जगाने वाले हो। आप जगाने वाले हो प्रभु, आप जगाने वाले हो। भक्त जनों के हितकारी तुम पाप मिटाने वाले हो। पाप मिटाने वाले हो, पाप मिटाने वाले हो। ज्ञान वैराग्य भक्ति को प्रभु आप जगाने वाले हो। आप जगाने वाले हो प्रभु, आप जगाने वाले हो। भक्त जनों के हितकारी तुम पाप मिटाने वाले हो। पाप मिटाने वाले हो, पाप मिटाने वाले हो। भक्त अनजान आपके चरणों में। भक्त अनजान आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। लग कर तेरे चरणों में प्रभु जीवन सफल बना ले हम। लग कर तेरे चरणों में प्रभु जीवन सफल बना ले हम। बैठ के नैया शाम नाम की भव सागर तल जावे हम। बैठ के नैया शाम नाम की भव सागर तल जावे हम। लग कर तेरे चरणों में प्रभु जीवन सफल बना ले हम। जीवन सफल बना ले हम, प्रभु जीवन सफल बना ले हम। बैठ के नैया शाम नाम की भव सागर तर जावे हम। भव सागर तर जावे हम, भव सागर तर जावे हम। लगा रहे मेरा ध्यान आपके चरणों में। लगा रहे मेरा ध्यान आपके चरणों में। श्री भागवत प्रणाम आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में।
सारा जीवन श्याम आपके चरणों में, सारा जीवन श्याम आपके चरणों में। श्री भागवत प्रणाम आपके चरणों में, श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों में। श्री भागवत प्रणाम आपके चरणों में, भगवत प्रणाम आपके चरणों में। श्री राधे गोविंद गोविंद एक गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद एक गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। श्री राधे गोविंद गोविंद एक गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद एक गोपाल नंदलाल। श्री राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। श्री राधे गोविंद गोविंद एक गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद एक गोपाल नंदलाल। श्री राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल बोलिए हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। श्री राधे गोविंद गोविंद बोलिए गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल नंदलाल। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। एक बार सब बोल दो जी राधे राधे। आइए ठाकुर के बनाए हुए महीने में जो मास साक्षात विष्णु का मास है, जिस मास में एक बार लिया हुआ नाम अनेक गुना फल को देता है, थोड़ा सा दान बहुत फल को देता है, ऐसे पावन पवित्र कृष्णमय साक्षात कृष्णमय मास में हम आज तीसरे दिन की बेला शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने जाना कैसे श्री हरि भगवान की ध्रुव जी के ऊपर कृपा हुई। केवल 6 महीने में उन्होंने प्रभु को पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता। जिस दिन हम भी अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे, समझ लेना कि अब हम ठाकुर के पास पहुंच चुके। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन, प्रभु से मिलने का सबसे पहला रास्ता है इंद्रियों को जीतना। क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, ये बहुत कुछ चाहती हैं, ये मिले ये मिले ये मिले। पंजाबी में कविराज ने कहा कि आशा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, ते कल्प दा बथेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। इच्छाओं का अंत नहीं होता। एक दिन ऐसा आता इच्छाओं को पूर्ण करते करते जीव का ही अंत हो जाता है।
सबसे पहले इंद्रियों को जीतिए। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उनमें से सबसे पहली जो ज्ञान इंद्रिय है वो है हमारी आंख, जो इस काया को, इस घर को, इस मकान को ज्ञान देती है, रास्ता दिखाती है। ये ऐसा मार्ग है, इस रास्ते से ही जीव नरक में पहुंचता है, इस रास्ते से ही जीव स्वर्ग में पहुंचता है। गुरुदेव कहते हैं इन आंखों से कभी भी देखो तो विष्णु को देखो, कृष्ण को देखो, राम को देखो। इन आंखों को बंद करते हुए उसका ध्यान लगाओ और इन्हीं आंखों के द्वारा हम आत्म को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। और दूसरी जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है वो है हमारे कान। इन कानों में जब भी नाम पड़े तो उस विष्णु का, राम का, कृष्ण का, क्योंकि ये भी इस काया को ज्ञान देती है। और तीसरी ये नासिका, और ये भी ज्ञान क्या देती है? श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। ओ जीव, एक भी श्वास राम के बिना तेरा ना निकले, क्योंकि जो श्वास निकल चुके हैं उसको कोई वापस बोलो नहीं लेके आ सकता। और चौथी ये जिह्वा, ये भी स्वाद चाहती है जी, ये चाहिए, वो चाहिए, खाने को ये चाहिए। इससे कभी भी नाम निकले तो कृष्ण का, राम 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 राम। क्योंकि यहां पर हम पहुंच चुके हैं श्रीमद् भागवत महापुराण जी के 5वें स्कंद में। प्रियव्रत, इनके गुरु हुए हैं नारद जी। प्रियव्रत जी के गुरु कौन हुए? देवर्षि नारद। कि राजन, ये जीव ही आत्म से जोड़ती है, परमात्म से जोड़ती है। कभी मिथ्य भाषण ना करो। कभी भी इस जिह्वा से नाम निकले तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वरना मौन। और कल भी मैंने कहा था, जिस दिन आपका व्रत होता है कोशिश कीजिए उस दिन आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना। अगर बोलना है तो उस कृष्ण का नाम। कलयुग में सबसे कठिन है मौन रहना, चुप रहना। चुप को रहते ही नहीं। और जिस दिन हमने मौन रहना शुरू कर दिया, समझ लो अब हम प्रभु के और पास आ गए, इस जिह्वा से राम। क्योंकि इसमें गुरुदेव देवर्षि नारद जी प्रियव्रत से कहते हैं, यही जीव के द्वारा जीव स्वर्ग में पहुंचता है। और 5वीं है हमारी स्किन, त्वचा। इसको भी थोड़ा कष्ट दो। गर्मी मिले तो ठीक है, सर्दी मिले तो ठीक है, दोनों का आनंद लो। उसकी रजा में राजी रहो। अब 2 दिन से सभी कह रहे थे कि पंडित जी बरसात नहीं हो रही, बरसात नहीं हो रही, बरसात नहीं हो रही। जब 10-15 मिनट का लगभग आधा घंटा बरसात हुई है, जब मैं गेट पर पहुंचा, कहते जी बंद करो। मैं कहा मैं तो पवा ही नहीं। बोलो, क्योंकि उसकी रजा में राजी रहो। हम केवल अपने परिवार को देखते हैं, भगवान श्री विष्णु पूरे संसार को देखता है। किसी को क्या चाहिए ये मेरे मालिक को पता है। और ये स्किन, यहां पर एक गांव है, जब जाते हैं ना जी कुरुड़ छापा, वहां पे एक बड़े सिद्ध महात्मा हुए हैं। और वो गर्मी में छत पे बैठ के भजन करते, गर्मी में छत के ऊपर, सर्दी में छत के ऊपर, धूप में। और उस जगह पर एक बड़ी विचित्र बात मेरे को देखने को मिली, वहां की कोई भी चीज, कोई जीव अपने घर लेके नहीं आ सकता।
कोई चोर चोरी नहीं वहां पर कर सकता। ऐसी वो तपस्थली है। मेरे को सौभाग्य मिला वहां पर भागवत करने का, क्योंकि मेरे को नहीं पता था। मैं वहां से कुछ प्रसाद रूप में थोड़ा सा जो प्रसाद होता वो ले आया, जैसे यहां पर हम देते हैं वैसे प्रसाद ले आया। और अगले दिन जो वहां के शिष्य थे वो कहने लगे पंडित जी कल ठीक ठाक पहुंच गए थे। मैं यार कल तो मैं बड़ी औखा होया। कहते आप प्रसाद लेके गए थे, हमने आपको मना नहीं किया। मैंने कहा बता तो देते। वो ऐसे महात्मा हुए हैं, वहां पर भजन दिन रात हवन चलता है। अगर आप घी लेके गए हो पूरे का पूरा घी स्वाहा, हवन चल रहा स्वाहा, तुरंत स्वाहा। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इनके ऊपर काबू करो, ठीक है जी। और 5 हैं हमारी कर्मेंद्रिय, जिनसे हम काम करते हैं। सबसे पहले कर्मेंद्रिय है ये हाथ, इससे भजन करो। माला लो, अपनी एक माला होनी चाहिए सबकी। वैसे तो करमाला भी हाथों से भी कर सकते हो, पर नहीं, एक रुद्राक्ष की माला, चंदन की माला, तुलसी की माला। भजन करो, रोज करो, नियम बनाओ कि 2 माला 4 माला 10 माला मैंने करनी है। कोई कोई होगा जो करता होगा। और कल मेरे से किसी ने पूछा था माला कैसे, क्योंकि कोशिश कीजिए जो माला का मन का है इस अंगुल से आगे बढ़ाया जाता है, ये वाले अंगुल से। ये अंगुल नहीं वहां पर, क्योंकि गोमुखी होते उससे तुरंत इसको बाहर किया जाता है, क्योंकि देव पूजन में ये वर्जित अंगुल है। पहले भी मैंने बहुत बार बताया, देवताओं के लिए ये अंगुल, पितरों के लिए ये अंगुल, पितृ कार्य हो इस अंगुल का प्रयोग कीजिए। ब्राह्मण के लिए, गुरु के लिए, संत के लिए अंगूठा। मंगल तिलक करना हो, अपने तिलक करना हो, इस अंगुल से यश मिलता है। किसी और के, माता के, पिता के, भगवान के, किसी पे भी तिलक करना हो तो ये रिंग फिंगर, अलग अलग इनका महात्म है। कहने का भाव, इस हाथ से माला फेरो, प्रभु का चिंतन करो। ये पुरुषोत्तम मास है, इसमें तो ज्यादा करो भैया, कई गुना ज्यादा फल मिलता है। कई जगह पर तो ऐसा भी लिखा है, एक बार बोलेंगे तो 32 से भी ज्यादा गुण। इसलिए कम से कम अपनाओ कि रोज की कितनी माला करनी है। पैरों के द्वारा गौ माता की परिक्रमा, भागवत जी की परिक्रमा, बड़ा फल है। क्योंकि सुबह जब जजमान यहां पर पूजन करते हैं, हमारा प्रयास होता है इधर से उनको लेके आते हैं ऊपर और इधर से नीचे। क्यों? क्योंकि परिक्रमा हो गई। अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है जो भागवत जी की परिक्रमा करते हैं। पैरों के द्वारा प्रभु की यात्रा, कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन, बद्रीनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ। और तीसरी हमारी जो कर्मेंद्रिय है, ये है मुंह। इससे हरि चिंतन, क्योंकि खाने को ये बड़ा होशियार है। और जब राम राम की बारी आती है, या तो इसको नींद आ जाती है या ये जिब्बा थक जाती है। क्यों जी? गल्ला कर लो जिन्नी मर्जी, पर अगर आज बारी आ गई सत्संग की तो कहते जी बस सो जो, नींद आने लगी है। ये कलयुग का प्रभाव, माया का प्रभाव। चौथी हमारी जो कर्मेंद्रिय है मल, और 5वीं है मूत्र। कहते इन पर काबू करो। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। जब हमने इन 5 और 10 को विजय प्राप्त की तो उसके बाद 11वां है हमारा मन। तब मन काबू में आएगा। और मन जीत लिया, समझ लो आपने प्रभु को पा लिया।
सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, प्रियव्रत जी के पुत्र हुए अग्निद्र। इस कथा से आज एक नियम बनाओ, प्रियव्रत, आप भी व्रती बनो, नियम बना लो, आज से मैं ये किया करूंगा, रोज गौ माता की परिक्रमा करूंगा, रोज गौ माता को दान करूंगा, रोज 10 माला करूंगा। नियम आज से ही। रात के 7-8 बजे के बाद मैं नहीं कुछ खाऊंगा। ये बहुत बड़े नियम है ये तो, है ना, कि पंडित जी बस, क्योंकि दुकान से कई लोग ना लेट आते हैं, है ना, फिर लेट खाते हैं, देवियों को बनाना पड़ता है, पर ये नियम गलत है। तो शास्त्र कहता है जब सूर्यास्त हो जाते हैं उसके बाद पशु भी नहीं खाते। क्यों जी? कई लोग तो इतने सियाने हैं वो 7 बजे के बाद ब्रश कर लेते, क्या बस बंद, मुंह बंद। इससे आपको कोई रोग नहीं लगेगा, क्योंकि रात को 10 बजे खाओगे, 11 बजे खाओगे, फिर सो जाओगे, वो पेट में जाकर क्या बनेगा बोलो? वहीं से आदि व्याधि शुरू। आज से ही प्रियव्रत बन जाओ आप भी, कि रोज शालीग्राम जी का पूजन किया करूंगा, लड्डू गोपाल का रोज श्रृंगार किया करूंगा, रोज भागवत जी को सुना करूंगा। इनके आंगन में नियम है, प्रियव्रत जी के आंगन में रोज का सत्संग। क्या करना है रोज? बोलो, कीर्तन। इनके पुत्र हुए अग्निद्र। प्रियव्रत जी के पुत्र अग्निद्र, अग्निद्र के नाभि का बंदार, और लीप पोछ कर बड़े ही भाव से ऊपर से फेर दिया रंदा। ऊपर से बड़ा चीकना बनाया। ओ भैया, माल बीच भर दिया गंदार। बंदा बंदगी करे ता बंदा रे, वरना गंदे से भी गंदा। ये हमारा जन्म हुआ है बंदगी के लिए, भजन के लिए। किसके लिए बोलो? एक संत महात्मा जा रहे थे, जाते जाते कारोबारी की दुकान पर पहुंच गए। ओ भैया थोड़ा पानी तो पिला दो। बाबा जी बैठ जाओ, जो हमारा नौकर है ना बंदा, वो आके पिलाएगा आपको। 10 मिनट के बाद बाबा जी ने कहा, ओ बेटा पानी पिला दे। अरे बाबा जी आपको बोल रहा है रुक जाओ, बंदा आने वाला है। जब 2, 2.5, 3 घंटे हुए, संत खड़े हो गए। भैया मैं तो चला, अगर बन सकता है 2 मिनट के लिए तू ही बंदा बन जा, क्योंकि बंदा बंदगी करे ता बंदा है, वरना गंदे से भी बोलो गंदा है। ये मानव चोला हमारे गुरुदेव खन्ना में, जहां से हमने शास्त्री की, वो भजन गाया करते थे। ओ मान जा, ओ भूले राही मान जा, अरे चोला तो मिला है इंसान का, अब भी समझ जा। क्योंकि जिस दिन मान गए उसी दिन बंदे। गुरु के पास चेला गया, गुरुजी भजन कब करना चाहिए? गुरुजी बोले मरने से 1 दिन पहले। गुरुजी भजन कब करना चाहिए? कि मरने से 1 दिन पहले। गुरुजी मरने का तो दिन ही नहीं पता। तो गुरुजी बोले भैया रोज कर, क्योंकि चिड़िया रहन बसेरा है इस नगरी में, 4-2 दिन का डेरा है इस नगरी में। ये पंडित केदारनाथ जी का लिखा हुआ भजन। खिलते जो कुमलाते भी हैं, जो आज फूल खिल गया कल को वो बोलो कुमला जाएगा। खिलते जो कुमलाते भी हैं, आने वाले जाते भी हैं, वो सदा नहीं रहता वो डेरा है
इस नगरी में, चिड़िया रहन बसेरा है इस नगरी में। इस नगरी में 5 लुटेरे जन्म के साथी रे बंदे तेरे। वो 5 लुटेरे कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और जीव दुखा बिच उखेरा है इस नगरी में। रे चिड़िया रहन बसेरा है इस नगरी में। ऋष्वदेव अहिंसा परमो धर्म, अपना काम खुद करो, बंदे बनो। क्या बनो बोलो? बंदे। ऋष्वदेव जी के आंगन में 100 पुत्र। कितने पुत्र? 100। सभी पुत्रों को बिठा लेते और भजन बंदगी कीर्तन करते रोज। इनके बड़े पुत्र हैं भरत। सबसे आगे बैठते हैं पिताजी, पिताजी, क्योंकि इनको कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि कीर्तन आप भी अपने घर में रोज किया करो। आज नहीं किसी को अच्छा लगा तो कल को अच्छा लगेगा, कल नहीं लगा तो परसों को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये नशा है। एक बार कर लिया बड़े भाव से, जी चाहता है बार बार करूं, इसलिए ये नशा भैया जरूर करो। क्योंकि बाकी नशों से बचो, ईश्वर के नाम का, राम के नाम का, कृष्ण के नाम का नशा करो। आओ हम भी करें उस प्रभु के नाम का नशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कोई भी जिब्बा ऐसी ना हो जो ये नाम ना जपे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो स्वासादी माला नल सिमरा में तेरा नाम, स्वासादी माला नल सिमरा में तेरा नाम, स्वासादी माला नल सिमरा में तेरा नाम, स्वासादी माला नल सिमरा में तेरा नाम। बन जावा बंदा में तेरा है कृपा निधान, बन जावा बंदा में तेरा है
श्वासां दी माला नल सिमरा मैं तेरा तेरा नाम 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 तेरा नाम। और संगतां दी सेवा करदा रवा मैं, आज हम भी प्रिय व्रत बने। संकल्प ले लो ठाकुर, संगतां दी सेवा करदा रवा मैं, चरना ते मस्तक धरदा रवा मैं, चरना ते मस्तक धरदा रवा मैं, मेरी खल दे जोड़े गुरु दे सिख हंडा, मेरी खल दे जोड़े श्वासां दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, श्वासां दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय हो। ताली की सेवा। तू स्वामी, ब्रह्मांडा दा मालिक तू स्वामी, कोटा ब्रह्मांडा दा मालिक तू स्वामी, ब्रह्मांडा दा मालिक तू स्वामी, सबना नु दिंदा तू अंतरयामी, सबना नु दिंदा तू अंतरयामी, सबना नु दिंदा तू दिंदा नहीं थकदा युगा युगा दिंदा ज्ञान, तू दिंदा नहीं थकदा युगा युगा दिंदा ज्ञान। श्वासां दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, श्वासां दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, श्वासां दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, श्वासां दी माला नल सिमरा मैं
बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री बोलो जय राम जय राम, श्री राम जय राम। ताली। पुरुषोत्तम मास, हरिप्रिय मास, क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था जो 12 महीने हैं उनको बनाने वाले तो ब्रह्मा जी हैं, पर ये एक ऐसा महीना है जिसको खुद भगवान श्री विष्णु, और वो कहते हैं ये साक्षात मैं ही हूं बस। क्योंकि पुरातन काल में इस महीने में कोई काम धंधा किया नहीं करता था। पुरातन समय में इस महीने में केवल भजन, रोज सुबह पुरुषोत्तम मास की कथा, उसके बाद सेवा, ये हमारे को 7 दिन मिले हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करो और भगवान से प्रार्थना कर दो, ठाकुर पकड़ो मेरी बाह में भूल ना जावा, पकड़ो मेरी बाह में भूल ना जावा, सुखा दे विच तैनू भुल 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 ना जावा। पकड़ो हरी जी हुण मैनू तुसी अपना जान, पकड़ो हरी श्वासां दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, श्वासां दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, श्वासां दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, श्वासां दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा हे कृपा निधान, बन जावा बंदा मैं तेरा हे कृपा निधान, श्वासां दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, श्वासां दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम बोलो जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम। एक बार सब कह दो जय सिया राम। थोड़ा सा धीरे बोलो जय सिया राम। जैसे घर में बोलते हो एक बार वैसे बोल दो जय सिया राम। क्योंकि 21,600 से ज्यादा दिन और रात्रि में हम श्वास लेते हैं। इस भजन से खुश होकर हमारी बहन
निर्मल सुधेरा जी 500 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी इनके ऊपर भी बड़ी जल्दी कृपा हुई है। भागवत जी का बड़ा सुंदर आयोजन ठाकुर ने इनके आंगन में भी बड़ी सुंदर कृपा की। 21,600 से ज्यादा दिन और रात्रि में हम श्वास लेते हैं और भगवान को कितना देते हैं। मैंने पहले दिन बताया था, ज्यादा से ज्यादा श्वास उस प्रीतम को, उस प्यारे को, उस राम को, उस वाहे गुरु को दिया करो, क्योंकि उसके बिना कोई अपना नहीं। एक दिन काम तो उसी ने आना है, क्यों जी। सच्चा साथी प्रियतम कौन है हमारा, बोलो। मेरा राम। किसका राम, बोलो बोलो। थोड़ा राम। अरे आप भी बोलो मेरा राम। हाँ ऐसे बोलो ना। दिन रात भजन करो। सुबह 4 बजे उठो, भजन करो। रात को 11 बजे 12 बजे जब भी जाग खुले। अक्सर मैं कहा करता हूं, रात को कोई 2 बजे भी जागता है, कोई 3 बजे भी किसी की जाग खुलती है। कई लोग तो फोन ही उठा लेते हैं, क्यों जी। पर वो भगवान कहते तेरे पुण्य उदय हो गए, तू तेरे को जगा दिया, भजन कर। क्या कर, बोलो। कई तो बेचारे तकिए को ना फोल्ड करके फिर कि प्रभु जी जिन्ना मर्जी जगा लो, असीनी जागो। वैसे तो रोज भजन करो, पर ये पुरुषोत्तम मास है, इसमें तो ज्यादा से ज्यादा भजन करो। इनके आंगन में रोज भजन होता है। किनके आंगन में, बोलो। ऋष्वदेव। इनके बड़े पुत्र भरत जी कहने लगे, पिताजी, गुरुदेव, मैं आज्ञा चाहता हूं आपसे। पुत्र बोलो, क्या आज्ञा। पिताजी, मैं घर छोड़ के जाना चाहता हूं, किसी वन में, निर्जन वन में, एकांत में मैं भजन करना चाहता हूं। चले जाओ, पर याद रखना बेटा, भजन करना, भोजन बोलो नहीं करना, कम करना। जो आज्ञा पिताजी। चल पड़े। चलते चलते पहुंच चुके हैं नेपाल में गंडकी नदी, और उसमें है दामोदर कुंड। ये आज का प्रश्न हो सकता है, कौन सा कुंड। जो मैंने अभी बताया। उस कुंड में संकल्प लिया कि पंडित जी दोबारा तो बोल दो, है ना। दामोदर कुंड में भजन और संकल्प लिया, रोज की 200 माला ओम नमो भगवते। ये वो दामोदर कुंड है भैया, ये वो गंडकी नदी है, यहां से शालिग्राम जी प्रकटते हैं। कौन कौन आते हैं वहां से, बोलो। भगवान शालिग्राम। कई लोग कहते हैं जी घर में वास्तु दोष है, और कोई ना कोई सियाना आ जाता है, वो कहता है जी यहाँ से ये गिरा दो, ऐसे ठीक कर लो इसको, यहाँ से गिरा दो, ये ठीक कर दो। पर भागवत जी कहते हैं जिसके आंगन में शालिग्राम जी हैं, अरे बड़े से बड़ा वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। इतनी महिमा है शालिग्राम जी की। रोज स्नान करो, रोज पूजन करो। अपने आंगन में जलवा दिखाया था, कितना सुंदर ओम की मूर्ति, क्यों जी, शालिग्राम जी ने। क्योंकि ये साक्षात विष्णु हैं। क्योंकि उसमें वृंदा को गिराया जाता तुलसी को, और तुलसी के साथ चिपक के शालिग्राम जी बाहर आ जाते हैं। उस गंडकी नदी में, दामोदर कुंड में भजन करना शुरू कर दिया। 200 माला रोज करूंगा, ओम नमो भगवते, बोलो वासुदेवाय। आप भी संकल्प कर लो कि सुबह उठते ही मंदिर में बैठेंगे, 10 माला करेंगे, 20 करेंगे। कर लो संकल्प मन में, किसी को बताना नहीं, अपने मन में। अब करते करते रोज भजन चल रहा है। पर एक दिन, क्योंकि उस नदी के किनारे हजारों ही जीव जंतु, पशु पंछी रोज जल पीने आते हैं, आज भी आए। एक मृगी गर्भवती है, वो भी उस पे जल पी रही है। पर पीते पीते पीछे से एक सिंह ने गर्जना की, और जैसे सिंह ने दहाड़ लगाई, आवाज लगाई, सब भागने शुरू हो गए, कोई दाएं कोई बाएं।
पर वो हिरनी थी गर्भवती। मन में सोचने लगी पीछे जाऊंगी ये मेरे को खा जाएगा, अरे आगे तो पानी है। उसको अपने से ज्यादा ख्याल, क्योंकि मां को अपने से भी प्यारा क्या लगता है बोलो? अपने संतान, अपने बच्चे के लिए तीव्र गति में इस किनारे से उस किनारे छलांग लगाई और छलांग लगाते वो बीच में गिर गई। उसका गर्भ भी बीच में गिर गया, क्योंकि जो बेग लगाया, तेज लगाया, बल लगाया, गर्भ बीच में, खुद भी बीच में। और सिंह की गर्जना सुनते ही भरत जी जो माला फेर रहे थे, इतने तन को नदी में रखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जैसे ही उन्होंने देखा, अरे ये मृग का शावक, क्योंकि मां तो दूर चली गई, ये मृग का बच्चा ये डूब ना जाए, माला छोड़ी और जल्दी जल्दी गए और जल में अपने हाथों में उस मृग के शावक को ले लिया। जैसे लिया, उसके लिए एक छोटी सी कुटिया बना दी। उस कुटिया में उनको विराजमान किया। रोज माला भी फेरते हैं, उसको घास भी खिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं। अब 200 माला करते करते 10 माला करते हैं, पर उस 10 माला में भी तन कहीं और मन कहीं और। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं मेरे को देना है अपना मन दो। क्या दो? मैं अपना बोलो मन, क्योंकि पैसे की तो इनके पास कोई कमी है बोलो? अरे ये तो हमारे को देते हैं। ना तन चाहिए ना धन चाहिए रे बंदे, देना है अपना मन, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं? अरे जितना इसे समझाऊं और उतना ही मचल जाए। कई भक्तों के मन में था गर्मी बहुत है, कैसे जाएंगे? भगवान ने बरसात, कल खूब बरसात की कि भाई अब आप बता कौन सा बहाना लगाएगा तू, क्योंकि अब तो क्या बहाना चलेगा। यहां तो शक्ति कला मंदिर ने बड़ा सुंदर प्रबंध किया हुआ है भैया, कितने सुंदर एसी, ये पंखे, कितना सुंदर हॉल, क्यों जी? है ना अच्छा? हाँ, इसलिए रोज आओ रोज पाओ। कई लोग कहते हैं जी टीवी पे आते हैं वहां सुन लेते हैं। अरे उसका नहीं, ये साक्षात का फल ही ऐसा होता है, साक्षात प्रत्यक्ष सामने कृष्ण, और खुद अपने कानों के द्वारा कथा को सुनना, और मन लगता है। कथा में आएंगे तो मन लगेगा। एक कल मेरे को ना किसी ने पत्र दिया, मैं नाम तो नहीं, गर्ग साहब के सामने ये मेरे को चिट्ठी दी। देखो भक्त का भाव, सुनते हैं ना, भगत के बस में हैं भगवान। और जैसे इन्होंने लिखा मैं वैसे ही पढ़ूंगा, अपनी ओर से मैं कुछ नहीं कहूंगा। पंजाबी में लिखा कि पंडित जी मैनू कथा विच आके एवें लगदा जिवें मैं अपने पेके घर आई होवां। देखो कितना सुंदर भाव है, ये बहन का किसी का भाव है। जद भगवान जी दे जन्मदिन वाला दिन आउंदा है तां एवें लगदा है जिवें मेरे वीर दा जन्मदिन होवे, ते जद भगवान जी दा विआह वाला दिन आउंदा है तां एवें लगदा जिवें मेरे वीरे दा विआह होवे। जद असीं सारे नचदे आ गाउंदे आ तां एवें लगदा मैं अपने पिता दे घर विच नच रही हां। देखो क्या बात है। और बेफिक्र होके मस्त मैं बिल्कुल सारा कुछ सुध बुध भुल जानी है, क्योंकि मैं तां मां बाप भैन भरा सब कुछ अपने कृष्ण नू ही, भगवान नू ही मन्निया होया है। सियाने कहते हैं कि जैसी जिसकी भावना, जैसी जिसकी सोच। यह गल मेरी जिंदगी दे विच बिल्कुल सच्ची गल है। हर साल, क्योंकि ये देवी इत्थे भी हर साल कथा च भैन आउंदी है, एक दिन इहने मैनू एक जग बीती हुंदी, एक आप बीती मैनू गल सुनाई। इह च लिखी हुई है कि गीटी वाले मंदिर की शोभा यात्रा रोज हुंदी है, हर साल हुंदी है। हर साल ये भैन उत्थे जांदी है। पिछले साल ये गई, करदे करदे शोभा यात्रा रात दे 8 बज गए।
8 ਵਜੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਮੋਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਥੀਨ 'ਚ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਲਏ। ਘਰੇ ਗਈ, ਮਨ 'ਚ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 8 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਾਣ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈ, ਥੱਕ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ 3 ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ 3 ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 9 ਸਮੋਸੇ ਨਿਕਲੇ। 3 ਨਹੀਂ 9 ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਠਾकुर ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੋਲੀਏ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਦੇਵੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੀਟੀ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ क्योंकि जैसी जिसकी भावना वैसा फल ठाकुर देते हैं। तो मैं क्या मिलती है, इसलिए भजन करो। क्या करो बोलो, भजन। 21,600 से ज्यादा श्वास दिन और रात में लेते हैं, पर भजन में ज्यादा से ज्यादा श्वास लगाओ। भागवत जी में लिखा है 6,000 श्वास रोज ब्रह्मा जी को दो, 6,000 श्वास भगवान श्री विष्णु जी को दो, 6,000 श्वास रोज महादेव जी को दो। 21,600 में से ये 18,000 माइनस कर दो, कितने रह गए पीछे बोलो? हाँ जी 3600 है ना। और 1,000 कहते अपने गुरु को दो। 3600 में से भी एक, मैं नहीं कहता, ये भागवत जी कहती है, कभी नेट पे मोबाइल पे रिसर्च करके देख लेना। 1,000 अपने गुरु को दो, रह गए पीछे 2600। अरे 2600 में अपना परिवार को भी देखो, खुद को भी देखो, खाओ पियो भी, सो भी। अपने लिए केवल कितने बोलो? 2600 श्वास। पर धिक्कार है, रोज 2600 श्वास मेरे राम जी को भी, कृष्ण को भी हम रोज बोलो नहीं देते। आगे जाके हिसाब देना पड़ेगा। चलना नहीं चाह रहा तेरी चतुराई दा, ये होगा हिसाब अगे पाई पाई दा। और बर के फरोल के दिखाउणगे जिंदे, राम 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 मुखों बोल नहीं जिंदे। अगली योनि इनको मिली मृग की, क्योंकि पूर्व जन्म से मन बुद्धि अहंकार हमारे को मिलता है। इनको ज्ञान था मैं मृग में फंसा, मृग बना, अब तो मैंने ना कुछ खाना ना कुछ पीना, करते करते वो योनि भी छूट गई। जैसे वो योनि भी छूटी, ब्राह्मणों के घर में आज पुत्र बन के प्रगटे। और जैसे जन्मे तो इनके पिताजी इनको, क्योंकि इनके 9 भाई और हैं, बेटा गायत्री मंत्र सीख ले। ये बोले जी मैंने नहीं सीखना। अरे महामृत्युंजय सीख ले, मैंने नहीं सीखना। अरे सत्यनारायण भगवान की कथा सीख ले, मैंने नहीं सीखनी। पिताजी बोले क्यों? कि पिताजी ये बड़ा निंदनीय काम है, जो पूजा पाठ का काम है, ये इसको क्या कहते हैं? निंदनीय, माड़ा काम है बहुत बड़ा। क्योंकि दान लेना बड़ा आसान है, ते पचौना बड़ा बोलो औखा। जैसे हमने पूजा शाम पे शुरू की, संकल्प पहले दिन ब्राह्मणों को दे दिया, लो पंडित जी हमने आपको ये चूली जल दे दिया, अब ये जल साक्षी है, ये रक्षा सूत्र जो पहले दिन बांधा था आपने, अब आपने शुद्ध रहना है और यहीं पे खाना है। जो हमने संकल्प दिया पाठ पूरा करना है, क्योंकि नहीं करोगे जो हम दान देंगे ये काला नाग है,
ये क्या है? काला नाग। पिताजी मैं ये काम नहीं करूंगा। पिताजी बोले ये तो मूर्ख है, पागल है। इनका नाम था पहले भरत, जैसे सब इसको पागल पागल कहने लगे तब इनका नाम पड़ा जड़ भरत। कुछ दिन के बाद पिताजी श्री चरणों में गए, इनकी भाभी इनको पागल पागल कहती है। इनके भाइयों को अच्छा नहीं लगा। अरे भैया तू खेतों में चला जा और खेतों में फसल की रक्षा कर और वहीं पे तेरा अन्न पानी भोजन हम देंगे। और वहां चले गए और जैसे वहां पे गए, क्योंकि भेजा तो है रक्षा के लिए, भेजा तो है रक्षा के लिए कि कोई पशु पंछी ना आवे, पर ये खुद बुलाते हैं, राम की चिड़िया राम के हेत आओ चिड़ियो, अरे चुग जाओ खेत खाओ, मैं पापी क्यों बनूं। और वहां पर मस्ती में मस्त, एक बार भी मन में नहीं आया कि मेरे भाइयों ने यहां पर मेरे को भेजा, क्योंकि ये उसकी रजा में राजी रहते हैं। और आप भी गाया करो, ठाकुर सुख दोगे वो तेरा और दुख दोगे वो भी किसका है बोलो? तेरा, क्योंकि मैं तेरी रजा में राजी हूं। और क्या गाइए? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, रे तू जो भी देना चाहे दे दे रे मेरे सरकार। आओ हम भी बोले, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, बोलो कुर्सी वालों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से। जय श्री राधे ताली। ताली की सेवा। और तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। तुझे बंधन है बार बार, तुझे बंधन है बार बार, कर ले हमको तू स्वीकार, कर ले हमको तू स्वीकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे बोलो मेरे सरकार,
फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बोलो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जय श्री राधे ताली। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाव। दोनों है पसंद तेरी धूप और छाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता बोलो दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमको लगा दो पार, चाहे हमको लगा दो पार, या डुबो दो तू मझधार, या डुबो दो तू मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी बोलो दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। फूलों से भी प्यार। जय श्री राधे ताली। ताली की सेवा पीछे वालों। और प्यारे चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे सुखी बसे संसार, चाहे सुखी भरा संसार। यादें आंसुओं की धार, यादें आंसुओं की धार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बोलो फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। जो भी देना
तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी, तेरे तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। एक बार ताली बजा दो हमारे इन बच्चों के लिए, क्योंकि 17वां यज्ञ है, इनको भी 17 साल। कोई धूरी से, कोई नाभा से और कोई पटियाला से, और इस भाव से खुश होकर हमारे भैया नीटू सुधीरा जी 500 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जैसे वो रखते हैं वैसे रहना चाहिए। अरे भैया, जो सुख देगा तब भी तेरा भला, दुख देगा तब भी वो हमारा भला ही चाहता है। ये तो हम लोग हैं चिंता, व्यर्थ की चिंता। एक पति पत्नी जा रहे थे और चलते चलते जैसे एक नौका में पहुंचे, नौका बीच में पहुंची और नाव डामाडोल होने लगी। पत्नी बोली हम तो जी गए, और पति हंस रहा है। पति जोर जोर से मुस्कुरा रहा है, ऊपर देख रहा है, बरसात आ रही है, नाव डूबने को है और वो हंस रहा है। पत्नी कहने लगी स्वामी क्या आप पागल हो? अरे हम तो डूबने को हैं, मरने को हैं, और आप हंस रहे हो। पति ने तुरंत तलवार निकाली, पत्नी के गले पे धर दी, मैं तेरे को अभी मारूंगा। और वो हंसने लगी। पति बोला अरे तेरे को डर नहीं लगता? मैं तलवार, नंगी तलवार तेरे गर्दन पे रख के तेरे को अभी मारूंगा। और वो हंसने लगी। कहने लगी जी आप मेरे को नहीं मार सकते। वो बोला क्यों? कि आप मेरे से बड़ा प्यार करते हो। अरे पगली, मैं भी तभी हंस रहा हूं, वो भी मेरे को नहीं मारेगा क्योंकि वो भी मेरे से बड़ा प्यार करता है। क्योंकि जैसे वो रखता है वैसे रहो, ज्यादा चिंता ना करो, क्योंकि वो तेरा भलाई चाहता है। जैसे कि नन्हा सा बालक होता है ना, माँ उसको शैम्पू करती है, साबुन करती है, और वो जी भर के रोता है। उस बच्चे को नहीं पता माँ तेरा फायदा कर रही है, तेरे को सुंदर बना रही है। इसलिए कभी थोड़ा थोड़ा पाप पुण्य, सुख दुख आवे तो डामाडोल नहीं होना चाहिए, उसकी रजा में राजी रहना चाहिए कि शुक्र है प्रभु तेरा। दोनों हाथ पसार के कि शुक्र है तेरा। तो यहां पर आज जड़ भरत जी वन में बैठे हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। जिस रजा में जहां रखेगा वहां रहूंगा मैं, और दिन रात भजन करते हैं। करते करते एक दिन ऐसा आया, वहां पर एक किसी राजा को बता दिया यदि तू नर की बलि देगा तो तेरे को संतान मिलेगी। और उसने सिपाहियों को भेजा भैया किसी भी मनुष्य को ले आओ, हृष्ट पुष्ट हो, सर्वंग पूर्ण हो। और ढूंढते ढूंढते पहुंच गए कहां पर? जड़ भरत जी के पास। ओ बाबा जी चलो चले। ये बोले जी चलो चले, चलते हैं। भाइयों ने यहां भेजा और तुम आगे लेके जा रहे हो, चलो चलते हैं। उनके साथ चले, इनको खूब खिलाया, बड़े सुंदर वस्त्र दिए, और ये खा रहे हैं मस्ती से कि प्रभु शुक्र है तेरा, और बड़े सुंदर वस्त्र पहन लिए। और उसके बाद बारी आ गई बलि की, क्योंकि नर की बलि देनी है। अरे पुत्र को देने के लिए और बड़े साधन हैं। भागवत जी का पाठ 100% गारंटी। करने वाला श्रद्धा से करवावे, करने वाला श्रद्धा से करे। ब्राह्मण लालच ना करे और यजमान कंजूसी ना करे। सही बात है, दोनों को बराबर होना चाहिए। ब्राह्मण भी लालच ना करे और यजमान भी। एक नहीं, ऐसे अनेकों हैं। भागवत 5-7 तो हमने बरनाला में, तुरंत फल। डॉक्टरों ने मना कर दिया, तुरंत फल।
क्योंकि वो देते हैं। गौ माता की सेवा करो। कई बार मन में आ जाता है कि पंडित जी भागवत गीता अपने वास्ते ना कहीं जानते हो, क्योंकि मैं नहीं कहता मेरे से कराओ, कहीं से भी कराओ, पर कराओ। ये ज्यादा लगता है तो गऊ की सेवा नियम बना लो, रोज गौ माता को एक मीठी रोटी देंगे, तब भी 100% गारंटी पुत्र मिलेगा ही मिलेगा। ये तो कर सकते हो, बोलो। और हम तो शक्ति कला मंदिर धाम में 17वां ये यज्ञ चल रहा है। अरे भैया घर में नहीं करवा सकते, यहां जजमान बन जाओ, बोलो। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, अब जैसे इनकी बलि की तैयारी मां भद्रकाली की बड़ी सुंदर छवि है, उसके सामने इसको कहा कि सिर झुकाओ। इन्होंने सिर झुकाया और जैसे तलवार आने लगी, तुरंत मां भद्रकाली प्रगटी, बोलिए साचे दरबार। सभी दुष्टों को मारना शुरू किया और पुत्र को गोदी में लेके अपनी जीभ से दुलार करने लगी, मेरी मां। पुत्र बोल क्या चाहिए? मां उस विष्णु से मिला दे, बस यही एक प्यास है मेरी। किससे मिलना है बोलो? राम से। हम सबका भी मकसद यही है। किससे मिलना है बोलो? ये तो अलग बात है, पैसे में सब लोग, हम बीच में भी हैं थोड़े, सारी फंस गए अपन। पर जो मुख्य मकसद है वो प्रभु से मिलना। इसलिए कम से कम 1 घंटा अपने लिए ये तो कम से कम ही निकाला करो, भजन करो, दान करो। अब मां से आशीर्वाद लेके चले, जैसे रास्ते में चल रहे थे भजन करते करते, रास्ते में एक राजा इनको और मिल गया, जिनका नाम है राजा रहुगन। सिंधु सोवीर देश का राजा, ज्ञान प्राप्ति गुरु बनाने जा रहे हैं कपिल देव जी को। किनको गुरु बनाने चले? कपिल देव भगवान को। 4 सिपाहियों ने पालके को उठा रखा है, एक सिपाही बीमार हो गया। राजा बोला जो सामने दिखे उसी को पकड़ लो, मैं राजा हूं। अब सामने से कौन आ रहे थे बोलो? जड़ भरत। ओ बाबा बात सुनो, ये उठाओ, कंधा दो इसको। जो आ गया और कंधा दे रहे हैं, एक पैर यहां एक पैर दूर रख रहे हैं। और जैसे दूर रख रहे हैं ना जी, क्योंकि मेरे पांव के नीचे कोई जीव जंतु आके मर ना जाए। ज्ञानी है, क्योंकि जो पाप के उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जो हम पाप करते हैं उसका फल बोलो, अरे हमारे को भोगना पड़ेगा। अब ज्यादा मीठा खाना शुरू कर दो, कुछ सालों के बाद रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता बोलो? तो फिर जाके पहले कह देना हमारा फिक्र रखियो जी, क्योंकि भगवान कहते पहली मर्यादा में चलता। क्यों जी? पहले अगर मर्यादा में चलते बोलो, क्या उसके बाद भी मर्यादा में रहेंगे तो ठीक है। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, अब इनको ज्ञान है मेरे पांव के नीचे कोई जीव जंतु मर ना जाए। डामाडोल बार बार जैसे पालकी हो रही है, राजा का सिर बार बार पालकी से टकरा रहा है। राजा बोला भैया क्या कर रहे हो? कि हमारा दोष नहीं, ये नया बंदा है, बड़ा कमजोर है। अब संत की हंसी करते हैं, पर संत को हंसी की कोई परवाह नहीं। कोई प्रशंसा करे तो कोई बात नहीं, कोई निंदा करे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो सही संत है बोलो। क्योंकि हम सबको भी ऐसा होना चाहिए, कोई अच्छा कहे तो भैया बहुत धन्यवाद, और कोई बुरा भी कहे बोलो क्या कहोगे? तेरा बहुत धन्यवाद। क्योंकि जगत में कोई हमारी बुराई करता है, इसका मतलब पूर्व जन्म का पाप है, उसने बुराई की और हमारे पाप को काट दिया। और यदि हमने भी उसको और सुना दी 2-4 बातें, आगे फिर काटना पड़ेगा। क्योंकि पुण्य किए जा या पाप किए जा, फैसला है हाथ तेरे, आप किए जा। अच्छा करेगा वो तेरा और बुरा करेगा वो भी किसका बोलो? तेरा। अब जैसे बार बार पालकी टकरा रही है, राजा बोला मेरे को नीचे उतारो। नीचे उतरे, और जैसे नीचे उतरे राजा कहने लगा ओ महाराज, इतने मोटे हो, हृष्ट पुष्ट हो, बड़ा खाते हो तुम,
अरे ये वजन नहीं उठा सकते मेरा, क्योंकि जो सही संत होते हैं वो तो मौन रहते हैं, व्यर्थ की चर्चा नहीं वो करते। ये तो अपने ही लोग हैं जो बोलते ही रहते हैं बस। जो सही संत है, क्योंकि मौनम सर्वार्थ साधनम, मुक्ति का साधन है मौन रहना, चुप रहना, और जो कलयुग में सबसे कठिन काम है। बोलो राधे राधे, है ना औखा? 2 मिनट मुंह बंद करके कि वह जी ते जी करता कि हम बोल ही लेंगे। इसलिए मौन, जिस दिन आपका व्रत है, संकल्प करो कम से कम 2 घंटे तो मौन रहना ही रहना है। सुखदेव जी कहने लगे, संत ये जड़ भरत जी चुप है, राजा बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। अब जड़ भरत जी बोले, राजन भैया मेरी सुन ले, तेरे को मैंने अपने कंधे पे रखा है, अब यदि तू नरक में गिरा, अरे दुनिया वाले तेरे को दोष नहीं मेरे को दोष लगाएंगे। अरे तूने मेरी काया को देखा, मेरी आत्मा को नहीं देखा। राजन, काया यही की यही मिट्टी हो जाती है, ये आत्मा अजर है, अमर है, ना गलती है, ना सड़ती है, ना मरती है, और ये कर्म इस आत्मा को भोगने पड़ते हैं। इसलिए हे राजन, राजन चुप हो गया। जैसे रहुगण ने देखा इनके यज्ञोपवीत जनेऊ है, थर थर कांपने लगी, ये ब्राह्मण है के नाम विशंके सुरराज वज्रा, कि महाराज मैं इंद्र के वज्र से मैं नहीं डरता, ना त्रक्षशूला न यमस्य दंडा, यमराज के दंड से नहीं डरता। अरे मैं भगवान शिव के त्रिशूल से भी नहीं डरता। अरे मेरे से एक ही बात का डर है, आप ब्राह्मण हो, मेरे से किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। पंडित जी कौन हो आप? क्या भगवान कपिल हो? जड़ भरत जी बोले, नहीं मैं कपिल नहीं, अरे पूरे भारत वर्ष का नाम मेरे नाम से पड़ा, मैं राजा भरत हूं। मृग में फंसा, अपनी पूरी कथा सुनाई और मृग बना, वो योनि छूटी, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, और आज भी 84 के चक्कर में फंसा हुआ हूं मैं। राजन सावधान, भजन कर, ये माया को छोड़। अरे 4 बंदों ने तेरी पालकी को उठा रखा है और तू गुरु मंत्र लेने जा रहा है, ये कहां की मर्यादा है? विनम्र होके जा, राजा मन के ना जा। और किसी से कुछ लेना हो ऐसे हाथ करके जा। कल को कथा आएगी बामन भगवान की, वो सिखाते हैं, अरे किसी से कुछ लेना हो तो क्या बन के जाओ, क्योंकि कल को श्री राम कथा, कौन सी कथा बोलो? होली बहुत बोल दे तुसी। कौन सी कथा? श्री, और कल को नंद के आनंद भयो और जय कन्हैया। ये मैंने याद, वैसे तो आपको पता, पर मैंने याद क्यों करवाया? क्योंकि कल को कोशिश करना, जिसके पास पीतांबर है, पीले रंग के वस्त्र हैं, वो पहन के आए। अगर नहीं है, जो है वही पहन के आए हो, ठीक है भैया? हाँ, क्योंकि हमारे तो मनीष सुंदरी जी, सुंदरी दी हट्टी वाले, और बड़ी सबको पीतांबरी, क्यों जी, पीले रंग के वस्त्र सबको, और जितने हमारे मेंबर हैं उनकी देवियां हैं सबको। और आप भी पीले रंग के वस्त्र कल को पहन के आना, क्योंकि पीले रंग में मेरे कृष्ण बसते हैं। बोलो राधे राधे। तो यहां पर राजा रहुगण कहने लगे, आज से आप ही मेरे गुरु। महाराज मेरे को गुरु मंत्र दो कि राजा, एक तो भोजन को छोड़, एक वस्त्र को छोड़, अहंकार को छोड़, ये चाहिए सबको छोड़, और उसके बाद इनको गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते, बोलो वासुदेवाय। आप भी जपो, ओम नमो भगवते। हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि 84 लाख योनियां ठाकुर ने 84 लाख नरक बनाए हैं। कितनी योनियां और उतने नरक। काल सूत्रक
पति मृतक संघात लोहितोद सविष संप्रतापन तपन महानिरिय काकोल आबीची अंधतामिश्र कुंभीपाक महात्रपन, ये मुख्य नरक हैं जिसको विश्वकर्मा जी ने तप करके निर्माण किया और इसमें बारी बारी पापियों को जाना पड़ता है। सुखदेव कहने लगे राजन, जो पाप करेगा वो यहां पे गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि मरने के बाद जो बंदा मर जाता है ना जी, क्योंकि मरने से डरना नहीं चाहिए, कई लोग बड़े डरते हैं, क्योंकि जो आया है उसने जाना है। मरने के बाद सबसे पहली यात्रा इस आत्मा की होती है हरिद्वार। सबको कहां जाना पड़ता है बोलो, ले लो नाम, हरिद्वार। और हरिद्वार में जिनके पुण्य किए होते हैं 3 रास्ते, पूर्व पश्चिम उत्तर, स्वर्गारोहिणी गंगा, कहां जाता है वो, स्वर्गारोहिणी गंगा को। और वहीं दक्षिण है जो नीचे गिराया जाता है, जिसमें नरक ही नरक हैं। और वहां दिखाकर जल्दी जल्दी जीव को फिर वापस लेके आते हैं, क्योंकि जीना झूठ और मरना, बोलो 2 ही बातें सत्य हैं, जीना झूठ और मरना, बोलो, और राम नाम, बोलो 2 ही बातें सत्य हैं बस, बाकी सब कुछ क्या है, बोलो जय सिया राम। कि कलयुग में राम ही है जो भव से मुक्ति देते हैं, क्योंकि जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या बोलो राम। यहां पर एक कथा सुनाते हैं, किसने भजन किया राम का और भव से उसको मुक्ति मिली। कान्य कुब्ज देश में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है अजामिल। पहुंच चुके हैं श्रीमद् भागवत महापुराण जी के हम 6ठे स्कंद में। क्या नाम है, अजामिल। संस्कृत में अज कहते हैं माया को, अमिल कहते हैं, जो उसमें फंसा हुआ है वो अजामिल। और माया में कौन कौन फंसा है, हम सब लोग, इसलिए हम भी क्या बोलो, हाँ जी अजामिल। उस अजामिल को बचाया नारायण ने, और हमारे को भी कौन बचाएंगे बोलो, नारायण। एक ब्राह्मण की कथा, एक पंडित जी पूजा पाठ करने वाले, बंदगी करने वाले, दान करने वाले, माता पिता के आज्ञाकारी। एक दिन ऐसा आया, माता पिता ने रोक रखा था कि दक्षिण दिशा में भिक्षा के लिए नहीं जाना, रुके रहे। पर कहते जैसा जैसा संग करते जाएंगे वैसा वैसा बोलो रंग चढ़ेगा। एक दिन दक्षिण दिशा में गया और जैसे दक्षिण में देखा इसने एक वैश्या को, उस वैश्या को देखा, इसको अच्छा लगा। दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, चौथे दिन गया। एक दिन तो ऐसा आया, उसको कहने लगा रही तू मेरे साथ मेरे घर चल। घर ले गया। माता पिता ने रोका, इसकी पहली पत्नी ने रोका, सबको ही घर से बाहर कर दिया। और जैसे सबको घर से बाहर किया और दूसरी सुबह ये माला लेके बैठ गया, क्योंकि रोज माला करता है। पर वो वैश्या कहने लगी, ओ ब्राह्मण देवता, ये माला नहीं, मेरे को माल ला के दो, पैसा ला के दो। अब पूजा पाठ करते थोड़ा थोड़ा पैसा, अरे थोड़े से नहीं, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। चोरी करनी शुरू कर दी, डाका मारना शुरू कर दिया, संतों को भक्तों को लूटना शुरू कर दिया। सुखदेव जी कहने लगे, ये ब्राह्मण अपने सारे कर्मों को भूल चुका, ना गायत्री, ना रोज जोतबत्ती। एक सच्ची कथा मैं सुनाता हूं आपको, जगन्नाथ भगवान की सच्ची कथा। वहां के पुजारी, और पुजारी जैसे जगन्नाथ भगवान को बड़ी देर से पूजा सेवा वंदन करते रहते हैं। एक दिन वो पुजारी भी एक वैश्या के जाल में फंसा। सच्ची कथा है ये। और जैसे, क्योंकि यहां पर सब पुजारी इकट्ठे हुए, वो कहने लगे, भैया ये बताओ जगन्नाथ भगवान चाहिए या वैश्या चाहिए? वो बोला वैश्या।
अरे तेरे को 20, 25, 30 वर्ष हो गए भगवान का पूजन करते करते, अब भगवान को छोड़ रहा है तू कि नहीं मेरे को यही चाहिए। भगवान को छोड़ा और वैश्या के पास गया। करते करते आखिर में जैसे उसकी मृत्यु हुई, उन पुजारियों की रोज भगवान से वार्तालाप, और मृत्यु होते ही जिसने वैश्या को चुना था वो बैकुंठ गया। कहां गया बोलो? बैकुंठ। भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु, कितने कोमल। सब पुजारी कहने लगे जगन्नाथ भगवान, अरे इसने तो वैश्या को चुना, आपको छोड़ा, और फिर ये बैकुंठ में। भगवान कहने लगे अरे इसने मेरे को छोड़ा था, पर मैंने नहीं इसको छोड़ा। अरे ये तब भी मेरा था, अब भी मेरा है, इसने छोड़ दिया, मैंने इसको छोड़ा। इसलिए एक बार जो कृष्ण का बन गया, भगवान ने उसको छोड़ते। ये तो कलयुगी जीव है, माया में फंस जाते हैं। कई भक्तों को हम जैसे जजमान बनाने जाते हैं, वो कहते जी इच्छा तो साड़ी पूरी होगी। सच्ची बात है। जजमान बनाने जाते कि लो जी हुण थोनू जजमान बना दियो, कहते जी बस सानू तो ये चाहिए, असीं मिल गया। मैं कहा वाह प्रभु वाह।